तो नमस्कार दोस्तों, अभी आप खुश हो जाइए यदि आपने बीए फाइनल कर लिया है या बीएससी कर लिया यानी ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, क्या बैचलर डिग्री यदि आपका पूरा हो गया है, तो आपके लिए एक वैकेंसी है बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपीपीएससी का है, ठीक है ना? यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक अच्छा पोस्ट पाने के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है? चलिए देख ले रहे हैं कि इसका सिलेबस और इस क्या रहने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है, ठीक है? इसके बारे में देख ले रहे हैं। तो हम लोग का देखिए यूपीपीएससी 2025 का है, ठीक है ना? तो जो एप्लीकेशन बिगिन हो गया है 20 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, यानी कि पिछले कल से हम लोग का एप्लीकेशन भरना स्टार्ट कर दिया गया है। ये कब तक चलेगा? तो चलेगा हम लोग का अगले माह तक यानी कि मार्च 24 मार्च तक चलेगा, ठीक है ना? फिर बंद हो जाएगा। इसके बाद में फिर जो इसका डेट है एग्ज़ाम डेट है अगर प्री का एग्ज़ाम डेट देखा जाए, तो प्री इसका एग्ज़ाम डेट करा लेंगे हम लोग का 12 अक्टूबर को कराएँगे फिक्स एग्ज़ाम, ठीक है ना? तो उस दिन करा ही लेंगे एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को। बीच में कोई दिक्कत अगर हो जाए उस समय तो बात की बात है, लेकिन आपको तैयारी अगर करना है तो इसको लेकर चलिएगा 12 अक्टूबर क्योंकि डेट दे दिया गया है, ठीक है ना? तो तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है? फिर एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए इसका कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है? तो एप्लीकेशन फ़ीस यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से है, तो आप क्या करेंगे कि ₹125 का आपको फ़ीस देना पड़ेगा। कितना का? ₹125 का। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको सिर्फ़ 25 ₹65 देना पड़ेगा और यदि कोई अगर फिज़िकल हैंडिकेप्ड है, अगर मतलब दिक्कत है शरीर में जिसको, ठीक है ना? तो क्या है ₹25 सिर्फ़ फ़ीस जमा करेगा, ठीक है? चलिए, अब देख लिया जाए कि इसकी एज क्या रहने वाली है, तो इसकी एज है अगर मैक्सिमम एज देखा जाए मिनिमम एज, तो हम लोग का मिनिमम एज 21 वर्ष है, यानी कि शादी करने लायक हो जाओ, ठीक है ना? तभी आप भर सकते हैं, ठीक है? तो एक मिनिमम एज इसकी रहने वाली है 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष, ठीक ना? इसमें जो छूट मिलती है वो छूट मिल जाएगा अगर आपका ज़्यादा अगर एज हो रहा है 2-3 वर्ष जो भी है, छूट छूट जो मिलती है ओबीसी को और एससी-एसटी को एज में तो मिल जाएगा, ठीक है? और इसकी जो एलिजिबिलिटी देख लीजिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी कि बैचलर डिग्री अगर आप कर लिए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, बहुत सारे सब्जेक्ट से ना बहुत सारे सब्जेक्ट दिया है तो कौन-कौन इसमें लिखा जाए, पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है? इसलिए नहीं लिखे। तो जैसे आप इकोनॉमी कर लिए हैं, जियोग्राफी से कुछ भी मतलब कर लिए, ठीक है ना? बीएससी बायोलॉजी और जी जो भी कर लिए हैं आप, जिससे भी, ठीक है ना? मैथ से कर लिए हैं, तो आपको मतलब भरने का ये मौका मिल जाएगा फॉर्म, ठीक है ना? इसके पेपर के बारे में देख लीजिए कि इसका पेपर क्या रहता है। देखिए इसके पेपर जो कराते हैं, सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक यानी 2 घंटे का पेपर रहता है, ठीक है ना पहला और फिर इसके बाद फिर कराते हैं पेपर यानी 1 दिन में 2 पेपर होता है, एक सी सेट का होता है, जिसमें पास होना अनिवार्य होता है, सिर्फ़ उसमें पासिंग होती है 35% लाने के लिए, ठीक है ना? तो जो पहला पेपर होता है इसमें जीके, जीएस सामान्य ज्ञान से जानकारी पूछी जाती है पहले पेपर में और जो दूसरा पेपर कराया जाए सी सेट का तो वो उसमें रहता है हम लोग का मैथ, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग रहती है, ऐसे कुछ रहता है, ठीक है ना? 4 मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये 4 आता है, इसमें पास होना आपको अनिवार्य रहता है। अगर जो मेरिट बनती है, तो पहले वाले पेपर में बनती है, जिसमें सामान्य ज्ञान का जो पूछा जाता है, उसी से मेरिट बनती है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं और सी सेट में सिर्फ 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी पसंद आई होगी है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।